अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है फ़लाँ के जो ये शूज़, अब जो फ़लाँ के छोटे छोटे तो अब रहे नहीं, अब तो फ़लाँ के शूज़ हो गए बड़े बड़े माशाल्लाह से। तो अब वो इस बॉक्स ऑर्गेनाइज़र में नहीं आते, तो मैंने फ़लाँ का बनाना है एक वो शू रैक। ठीक है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इधर ही सामने जो ये कॉर्नर कबर्ड है ना, इसके अंदर ही मैं बनाऊंगी, फिर मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा, ये जो कॉर्नर जो कबर्ड थी ना, इसके अंदर ही मैं बनाती हूँ। ठीक है, असल में ये इसका जो कबर्ड टाइप ये है ना जगह, ये वाला जो खाना है ये बिल्कुल ऐसे सिंगल सा है ना और बहुत बड़ा है। तो फला के तो यहाँ छोटे छोटे से शूज़ आ जाएंगे। इसके लिए फिर मैंने कहा है कि यहाँ पर मैं एक और ना वो बना देती हूँ, क्या पार्टीशन बना लेती हूँ। तो वो मैं खुद ही हार्ड बोर्ड से बनाती हूँ या फिर वो समंदरी झाग नहीं होता, ठीक है, उससे बना लेती हूँ। इसका पहले नाप लेती हूँ, फिर उसके बाद इसको यहाँ पर फिक्स करूँगी तो हमारे पास 2 पार्टीशंस बन जाएंगे कबर्ड की। ठीक है, और इसको भी साफ़ करते हैं, बहुत ज़्यादा मटी मटी होगी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई थिंक सी फोम है। हम तो अपनी ज़ुबान में समंदरी झाग कहते हैं। अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बस यहाँ मैं बैठ गई थी और इसकी कटिंग स्टार्ट कर दी थी। इतना कोई सख्त था ना, और इसकी कटिंग करते करते मेरा हाथ भी दुख गया था। खैर, यहाँ कटिंग करते करते भी मेरा कमरा जो है सही बिखर चुका था और गंदगी मच चुकी थी। मैंने कहा चलो खैर, अब जो चीज़ बनानी है वो बना के ही छोड़ूंगी, पे एंड में कर लेंगे हम सफाई। यहाँ पर मैंने एक तिकोन सा मैंने पीस कट कर दिए, क्योंकि वो है कॉर्नर कबर्ड, तो कॉर्नर कबर्ड के लिए कॉर्नर टाइप सा ही मैंने कोई ये बनाना था। तो यहाँ जो मैंने इसको रखा, ये तो बिल्कुल फिक्स ही नहीं हो पा रहा था, पता नहीं मसला गया था। ये बार बार मैं रखती थी और ये नीचे गिर जाता था। मैंने कहा तो फ़ायदा, जब तक इसकी पार्टीशन बनेगी नहीं तब तक तो ये दो पार्ट्स, 2 कैबिनेट्स नहीं बन पाएंगे। तो मैंने इसको कैंसिल करके इसके बाद मैंने कहा इसके अब मैं करती हूँ यही समंदरी झाग के ब्लॉक्स कट कर लेती हूँ और चारों तरफ यूं यूं करके लगा दूँगी, तो वो मेरे लिए ईजी होगा। इसके बाद अब मैंने वो स्टार्ट कर दिया। यार आज तो कुछ भी नहीं बन पा रहा समझ ही नहीं आ रही। बस अब जो फाइनल बन जाएगा ना वो मैं आपको दिखाऊंगी। आप ही कहेंगे कभी क्या बना रही, कभी क्या बना रही है। बस जो फाइनल होगा वही दिखाऊंगी। ये देखिए इसको। फला क्या कर रही हो? मुझे इसको भी साथ साथ देखना पड़ता, इससे मेरा काम अधूरा रह जाता है। दरमियान में नमाज़ पढ़ी है, नमाज के बाद फिर खाना खाया है। ऑलमोस्ट 3:30 होने वाले हैं, असर भी होने वाली है। बस जल्दी से इसको फाइनल करती हूँ मैं। ये जो काम था ना मेरा पेंडिंग रह गया था, बस फिर मैंने जल्दी से लाइट आई है तो मैंने फला के कपड़े लगा दिए हैं अंदर मशीन में। अब मैं जल्दी से अब इसके बॉक्सेस बना लिए हैं। मैं जल्दी जल्दी बनाऊँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है और मुझे उलझन हो रही है, सच में बुखार चढ़ जाता है मुझे ऐसे। अब ये मैं एक एक करके लगा लूँगी और साथ साथ ये बेबी भी मुझे तंग कर रहा है, लेकिन मैंने काम को भी पूरा करना है। ये अल्लाह करे सो जाए ना तो फिर मैं जल्दी से उधर लगा लूँगी। वो देखो आपका बलून पड़ा हुआ है फला, वो देखिए आपका बलून पड़ा हुआ है। जा ले बलून ले, गो गो गो। मैं काम कैसे करूँगी, आप मेरे ऊपर चढ़ी हुई है। मामा बस ब्लॉक्स कट करने के बाद मैंने ले लिया था ये रिबन। अब रिबन को मैं चारों तरफ लगा लूँगी क्योंकि नीटनेस आ जाए ना, अच्छा लगेगा। सिर्फ लगाऊंगी, सॉरी, मैं 3 साइड्स पे और एक साइड पे मैं लगा रही हूँ ये पेपर कट करके, क्योंकि मैंने तीनों साइड पे लगा दिया था रिबन और एक साइड पे ये पेपर इसलिए लगा रही हूँ कि जब मैं इसको वो वुड पे लगाऊंगी ना, जो कबर्ड है उस पे लगाऊंगी तो ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। इस पेपर के ऊपर मैंने लगाना है डबल टेप। ठीक है, डबल टेप वो इस टाइप की होती है, इसके अंदर फोम होता है। फोम एक डबल टेप होती है, दरमियान में फोम होता है, ऊपर भी टेप होता है, नीचे भी टेप होता है। तो हम इसको इजीली कहीं ना कहीं इसको स्टिक कर सकते हैं। हम देखिए आपके सामने मैंने ऊपर से स्टिकर इसका हटाया। अब मैं ये वुड के ऊपर इसको पेस्ट कर दूंगी। ये देखें जी, सारे लग चुके हैं, बहुत प्यारे लग रहे थे। अब इसके ऊपर मैं रखूँगी शूज़। पहले मैं इसको बंद करके देख रही थी कि ये कहीं गिरते तो नहीं, ऐसे ना हो कि इस पर मैंने लगाया और थोड़ी देर बाद ये गिर जाए। फिर मैं ले आई शूज़। यहाँ पर बहुत सारे शूज़ थे,
कुछ विंटर के शूज़ अभी पड़े थे ऊपर, वो मैंने नहीं निकाले थे क्योंकि ये पुरानी वीडियो है और मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। तो ये सारे शूज़ जो हैं मैं यहाँ पर सेट करके रख दूँगी और फिर कुछ देर तक देखूँगी कि ऐसे ना हो कि ये जो मैंने इसके स्टैंड्स लगाए हैं ये कहीं गिर ना जाएँ, क्योंकि शूज़ अब भारी हो गए हैं, फैला के कोई लाइट वेटेड है नहीं। तो मैं चेक करूँगी, अगर गिर गए तो इसका फिर कोई और मैंने जुगाड़ किया था। इसके बाद भी मैंने इसको हॉट ग्लू गन होती है उसके साथ भी मैंने लगाया, फिर भी ये गिर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मैं इसको कैसे स्टैंड करूँ। जब तक वो कहते हैं ना हथौड़ा और मेखना लेके आओ ना, तब तक कोई चीज़ पक्की होती ही नहीं है। लेकिन वो मैं काम मैं इस पर कर नहीं रही थी। मेरी इतनी प्यारी कबर्ड है, कॉर्नर कबर्ड सारी ख़राब हो जाती, बट मैंने बस ऐसे ही करना था कि चलो यार काम चल जाएगा। उफ, अब ये कैसे समझेगा, चले समझ जाएगा। जब खुशी जब चीज़ बन जाती है ना और खुशी मिलती है, उसके बाद बस ये इस पे फिर बंदे को टेंशन भी नहीं होती, ये भी 5 मिनट में हो जाएगा। और जब माएँ ऐसे काम करने लग जाती है ना तो बच्चे फिर पीछे ये हशर करते हैं। देखा था मैं दूसरे रूम में वो काम कर रही थी, सारा कमरा समेट रही थी, और ये इस रूम में इसने ये जो वो होती है सेहत होती है फक्की, वो सारी इसने अपने ऊपर गिराई हुई थी और खा रही थी और गिरा रही थी उफला। बस ये तो होता है। खैर अब उसके बाद कुछ दिनों बाद मैंने देखा तो वही जैसे कि ब्लॉक्स थे वो गिरते जा रहे थे। फिर मैंने एक और काम किया इसके साथ, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से इतने अच्छे लग रहे थे, क्यूट क्यूट से। अच्छा अब मैं आपको दिखाती हूँ मज़े का अब स्टैंड हुआ है। इसके साथ मैंने क्या किया, मैंने ले लिया एक ट्रांसपेरेंट मोटी वायर होती है ना, वो मैंने ले ली, ठीक है। और एक आजकल टेप चल रहा है ट्रांसपेरेंट, डबल टेप चल रहा है, वो ले लिया। तो ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ट्रांसपेरेंट डबल टेप है, ये बहुत मज़बूत है बहुत ज़्यादा, वो मैंने ले लिया। और साथ में ये ट्रांसपेरेंट रॉड आपको नज़र आ रही है, ये ले लिया मैंने। इसको ऐसे राउंड करके और ऊपर डबल टेप से चिपका दिया, जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। मैं शायद सही से एक्सप्लेन ना कर पा रही हूँ, लेकिन आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये जो ब्लॉक्स हैं उनको सहारा मिल गया था तो वो अब नीचे नहीं गिर रहे थे। अच्छा ये शूज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, स्टाइलो के हैं। फ़लाने अभी एक बार भी नहीं पहने और ये इसको अब छोटे हो रहे हैं। अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे इनबॉक्स कर दें, मैं अपना ऊपर मेंशन कर दूँगी इंस्टाग्राम आईडी, तो आप मुझे कर दें, मैं फिर आप लोगों को इसकी डिटेल्स बता दूँगी। चलें जी, आई होप आपको पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ आइडिया मिला होगा मेरी वीडियो से। सो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह निगहबान।